गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज हम क्लास 8 में वीडियो नंबर 29 करेंगे बेटा, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे धातु और अधातु जो होती हैं तो उनकी विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। देखिए बेटा, विस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापन कर देना। यहाँ पर देखिए, आपको तीन जो है ना विलयन आपको दिए हुए हैं, ठीक है। आपको 5 बीकर दिए हुए हैं, पहला बीकर, दूसरा बीकर, तीसरा, चौथा, पाँचवा। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, पहला जो बीकर है, इस पहले बीकर के अंदर बेटा क्या किया गया है। पहले बीकर के अंदर CuSO4 जो आपका ये कॉपर सल्फेट है और जिंक का विलयन है, ठीक है। कॉपर सल्फेट, CuSO4 और उसके साथ जिंक का एक टुकड़ा डाला हुआ है, ठीक है। जो बी है उसके अंदर क्या किया गया है, यहाँ पर देख लीजिए। जो दूसरा बीकर है उसमें कॉपर सल्फेट दिया है और फेरस का टुकड़ा दिया है। अगले में जिंक सल्फेट दिया है और कॉपर का टुकड़ा दिया है। फिर आयरन सल्फेट दिया है और कॉपर का टुकड़ा दिया है। फिर जिंक सल्फेट और लोहे का टुकड़ा दिया है। 5 तरह के टुकड़े यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। अब आपको देखिए इसमें होता क्या है बेटा, मैं आपको इसमें बताती हूँ। देखिए क्या होता है, यहाँ पर एक धातु जो होती है दूसरे धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन में से विस्थापित कर देती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको यहाँ बताऊँ, हम बीकर ए की बात करें तो बीकर ए में कॉपर सल्फेट और जिंक का टुकड़ा था, है ना। कॉपर सल्फेट था और जिंक का टुकड़ा था। लेकिन क्या होता है विस्थापन, ये जो जिंक है ये कॉपर को यहाँ से हटा देगा, कॉपर को तो बाहर कर देगा और खुद आकर इससे जुड़ जाएगा। और इसे हम देखेंगे कैसे कि जब कॉपर सल्फेट है वो तो नीले कलर का है, उसमें हमने जिंक डाला है। लेकिन जैसे ही जिंक इसमें जुड़ेगा कॉपर अलग हटेगा, तो कॉपर अलग हटने का मतलब है उस पेंदे में नीचे बैठ जाएगा अलग होकर के, तो पता चल जाएगा कॉपर हट गया है, ठीक है। इसी तरह से बी में भी होता है, बीकर बी में भी, क्योंकि बीकर बी जो है उसमें कॉपर सल्फेट और फेरस है, तो फेरस जो है ये कॉपर को हटा देता है और खुद लग जाता है। अब जो सी है ना, सी में क्या है, जिंक है और तांबे की छीलन है। तो सी में और जिंक और लोहे की छीलन ई, इन दोनों में कोई भी विस्थापन नहीं होता, है ना। क्यों नहीं होता, हम इसे भी देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं इनको। देखिए बेटा क्या होता है, बीकर ए में जिंक कॉपर को प्रतिस्थापित कर रहा है ना, और कॉपर जिंक को प्रतिस्थापित नहीं कर पा रहा है सी में। तो ये क्यों होता है, ये नियम बनते हैं बेटा, उसके अकॉर्डिंगली होता है कि जो ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है, वो बदल देगा, वो अब कहीं भी जाके लग जाएगा, किसी को भी हटा सकता है। जो जिंक होता है वो कॉपर और आयरन दोनों से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो एक जो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है वो कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित यानी हटा सकती है, लेकिन कम अभिक्रियाशील धातु जो है अधिक अभिक्रियाशील धातु को नहीं हटा सकती, नहीं प्रतिस्थापित कर सकती। इसलिए जो ZnSO4 जिंक सल्फेट का विलयन है उसमें आप चाहे कॉपर डाल दें और चाहे आयरन डाल दें, वो विस्थापन नहीं होगा और बाकियों का विस्थापन हो जाएगा। क्लियर। तो ये था आपका विस्थापन। अब हम पढ़ लेते हैं इसमें बेटा धातु और अधातुओं के क्या क्या उपयोग होते हैं, जिन्हें हम इतना पढ़ रहे हैं उनके कुछ उपयोग भी हैं। तो देखिए बेटा, धातुओं का उपयोग आप लोगों को पता है कि मशीनें बनाने, मोटर, वायुयान, रेलगाड़ियाँ, उपग्रह, साज सामान, खाने के बर्तन, जल बॉयलर और भी बहुत सारी चीज़ों में धातुओं का उपयोग किया जाता है। तो क्या अधातुओं का उपयोग नहीं होता, तो हम देख लेते हैं। अधातुओं का भी बेटा बहुत उपयोग है। जैसे कि हम सांस लेते हैं वो अधातु है, उपयोगी है। जल का शुद्धिकरण प्रक्रम जब हम करते हैं उसमें भी अधातु काम आती है। पौधों में उर्वरक मिला रहे हैं वो अधातु है। एंटीबायोटिक के रूप में जो घाव पे लगाते हैं दवाई, वो भी अधातु होती है। पटाखों में भी अधातु काम में आती है और भी बहुत सारे चीज़ों में अधातु ही काम आती है। देखिए बेटा, हमारे शरीर में भी धातुएं होती हैं। जैसे आपसे कभी किसी ने कहा हो कि आपके शरीर में आयरन की कमी हो गई है, ठीक है,
अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं बेटा, तत्व क्या होता है? मतलब वही रासायनिक अभिक्रिया आपने की, उसमें नए नए पदार्थ बने। अब कई ऐसे पदार्थ भी बन जाते हैं जो अभिक्रिया में पहले थे ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे में इन्हें ठंडा करें, गर्म करें, इनमें वैद्युत अपघटन यानी इनमें बिजली दौड़ाएं या इन्हें विघटित कुछ भी नहीं किया जा सकता, ना तोड़ा जा सकता है, ना छोटा किया जा सकता है, ना ठंडा ना गर्म। तो इन्हें क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। तो जो सल्फर होता है वो एक ऐसा ही तत्व है। इसी तरह आयरन और कार्बन ये भी तत्व हैं, ठीक है। अब इसीलिए ये हमारे शरीर में होता है। तत्व जो होता है सबसे छोटी इकाई है और ये हमारे शरीर में रहते हैं। भौतिक परिवर्तन इसमें होते नहीं हैं, है ना। अब इस तरह के जो पदार्थ हैं ब्रह्मांड के अंदर असंख्य है, इनमें बहुत अलग अलग तरीक़ों के तत्व है। बाढ़ में से ज़्यादा जो है ना तत्व नहीं है, इन्हीं से मिक्स हो के नए नए तत्व बनते रहते हैं। अधातु भी 20 से कम है। कुछ उपधातु जरूर इनमें पाई जाती हैं। उपधातु क्या होती है? जिनमें धातु और अधातु दोनों के ही गुण होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। आप लोग इस चैप्टर को रीड कीजिए और रीड करने के साथ साथ इस चैप्टर को मेन जो पॉइंट्स है इसके लर्न करके रखिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके अभ्यास प्रश्न स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।